फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट कर सकता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है, बाकी किसी को नहीं कर सकता। यानी अब एक्स रेस, गामा रेस एंड न्यूट्रॉन्स को नहीं कर सकता है, वो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर और लीव अ चार्ज सरफेस। तो आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो चार्ज यानी किसी भी सरफेस या किसी भी कंडक्टर के 90 डिग्री पर एंट्री करती हैं। तो यहां से 90 डिग्री जो हो जाता है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बिल्कुल बताया था, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां से, द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम क्या होगा इसका? इन दोनों परमिएबिलिटी और परमिटिविटी के बीच रेशो क्या बनता है? तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, एस वन पेनिट्रेट अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यानी कि एक स्फीयर लिया जाता है, गोला लिया जाता है जिसके आसपास इस तरीके से चार्ज बिखरे हुए हैं। कौन से चार्ज? यूनिफॉर्मली चार्ज बिखरे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? थर्ड, इज जीरो एट ऑल द पॉइंट। क्यों होगी सर, क्यों होगी? आप सभी को पता होना चाहिए कि चार्ज स्फीयर के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है जीरो होती है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज, यानी किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ रही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू गिवन चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो यार ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या? E इक्वल टू, यानी कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां जो फोर्स का रेशो होगा डिक्रीज ही होगा। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं। ठीक है जी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। भाई नेगेटिव चार्ज पे आपको इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आपको पढ़ना होगा। क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे जाके एंट्री करती हैं, यानी कि द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पूछ रहा है कि नेगेटिव चार्ज में कैसी सिचुएशन, इनमें से जो रेडियली इनवर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, यानी रेडियली इनवर्ड होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे। इस तरीके से जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरीके से एंट्री करती हैं, रेडियली और इनवर्ट। रेडियली मतलब पूरा सर्कुलर नहीं, हल्का सा सर्कुलर, मतलब जैसे पृथ्वी का हो रहा है ना सर्पाकार, बिल्कुल सर्कुलर नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है, अ होलो स्फीयर ऑफ चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंटीरियर पॉइंट, यानी ये बोल रहा है किसी भी चार्ज या किसी भी सरफेस या किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यहां से ये कॉन्सेप्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्ज स्पेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर कनेक्टेड विद ए थिन वायर, एक पतले से तार से उनको जोड़ा जाता है चार्ज स्पेयर्स को। नो करंट विल फ्लो इफ दे हैव सेम चार्ज, सेम एनर्जी, सेम फील्ड ऑन द सरफेस, क्या? द सेम पोटेंशियल। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, जब सेम पोटेंशियल होता है तो ऐसी सिचुएशन में चार्ज फ्लो नहीं होता है। ठीक है जी, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर दो चार्जेस हैं, दोनों की वैल्यू, एक की 5 माइक्रोकूलम है दूसरे की 5 माइक्रोकूलम है, तो चार्ज फ्लो नहीं होगा एक दूसरे पे, यानी बड़े से छोटे की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आ, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है, वेक्टर है, डायमेंशनलेस है, कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आ स्केलर क्वांटिटी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट हो जाता है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ चार्ज क्यू एक्सर्ट्स सम फोर्स ऑन अ सेकंड चार्ज, यानी दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 एंड Q2, तो Q1 से Q2 पर कुछ फोर्स लग रहा है और तीसरा चार्ज भी रखा जा रहा है इनके पास में।
तो क्या पूछ रहा है, द फोर्स ऑफ Q1 एक्सर्टेड ऑन Q2, क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा Q1 से Q2 की फोर्स पर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट जो हो जाता है थर्ड हो जाता है, रिमेन्स अनचेंज्ड। भाई तीसरे चार्ज के आने से कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज इज 9 वोल्ट, यानी कि एक चार्ज की वजह से 9 वोल्ट का पोटेंशियल है किसी पॉइंट पर। ठीक है जी, इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, अगर डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो पोटेंशियल विल बी, पोटेंशियल कितना होगा। तो आप सभी को पता है इसका जो पोटेंशियल है 3 वोल्ट रह जाएगा, 3 वोल्ट, क्योंकि दूरी बढ़ाने से फोर्स घटती है इसलिए पोटेंशियल भी घट जाएगा। जैसे चार्जेस के बीच में दूरी बढ़ती है तो फोर्स भी घटती है, जैसे जैसे चार्ज पास में आते हैं तो उनकी फोर्स बढ़ती है, तो इसलिए 3 गुना ही जो वोल्टेज है पोटेंशियल है वो घट जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, अ होलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर चार्ज सच अ पोटेंशियल ऑन अ सरफेस इज 10 वोल्ट, यानी कि जो चार्ज है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, चार्ज है वो 10 वोल्ट के साथ, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाने बात ही नहीं है कि जो इसके सेंटर में जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। फिर से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने तो बोला था कि किसी भी कंडक्टर, किसी भी सरफेस या किसी भी मेटल के सेंटर में चार्ज 0 होता है। मैंने आपसे बोला था कि चार्ज 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता है, पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे आप सेंटर पे जाओ चाहे उसकी सरफेस पे आओ, पोटेंशियल ऑलवेज भी कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ यूनिट चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाया जा रहा है ओवर एन इक्वेटोरियल सरफेस। अच्छा, इक्वेटोरियल सरफेस वाली बात आ रही है। देन क्या होगा, वर्क इज डन ऑन द चार्ज, वर्क इज डन बाय द चार्ज, क्या होगा भाई इस क्वेश्चन में। बहुत आसान क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। इक्वेटोरियल सरफेस पर भैया नो वर्क डन होता है, वर्क डन नहीं होता है, समझे बात। एक्सेल लाइन पे होता है वो, इक्वेटोरियल लाइन पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सरफेस, सरफेस की बात की जा रही है, फिर से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो कैसी होती है, डायरेक्टली नॉर्मली टू द सरफेस, यानी 90 डिग्री पर है अगर चार्ज और सरफेस तब तो मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, नॉर्मली इसलिए लिखा है 90 डिग्री पर, नॉर्मली 90 डिग्री का मतलब है। ठीक, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, टू स्मॉल स्पेयर्स ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू प्लेस्ड डी मीटर्स, यानी डी मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, 2 स्पेयर हैं, 2 गोले हैं और प्रत्येक का चार्ज क्यू है। तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ईच अदर को विद अ फोर्स, रिपेल कर रहे हैं, रिपेल ऑलरेडी लिखा गया है क्वेश्चन में। इफ वन ऑफ द स्पेयर इज टेकन अराउंड द, घूमना स्टार्ट कर दिया, यानी कि 2 सरफेस स्पेयर हैं, 2 स्पेयर हैं। मान लीजिए एक का जो चार्ज है वो 5 वोल्ट है, 5 कूलाम्ब है, और दूसरे का 4 कूलाम्ब है। तो जो हल्का वाला चार्ज है वो बड़े वाले के आसपास घूमना स्टार्ट कर देता है, यानी कमजोर आदमी ताकतवर आदमी के आसपास घूमता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में भी सेम वैसा ही है। तो इसका द अदर ऑन द चार्ज सर्कुलर पाथ रेडियस आर, तो यहां से फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनता है 28वें सवाल का। तो यहां क्या होगा, वर्क डन विल बी 0, वर्क डन क्या हो जाएगा 0, वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन विल बी 0।